प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस विषय में सीखेंगे वो है संयम, सुरक्षा की दीवार। हम वचन में से निकालेंगे नीति वचन, उसका अध्याय 25 पद संख्या 28। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस मनुष्य की आत्मा उसके वश में नहीं, वह उस ध्वस्त नगर के समान है जिसकी दीवारें ढह गईं। यहाँ पर वचन एक मनुष्य की तुलना एक नगर से कर रहे हैं। पहले के समय के जो नगर हुआ करते थे, उसके चारों ओर एक मोटी दीवार होती थी, शहरपनाह होती थी, जो शत्रुओं से उनकी सुरक्षा करती थी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं, यरीहो की दीवार। जब इस्राएली कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, उनके सामने एक नगर था यरीहो, जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ी शहरपनाह थी, जिसके कारण वह उस पर प्रभुता नहीं कर सकते थे। परमेश्वर पिता की ओर से उनके पास एक उपाय पहुंचा, और जब इस्राएलियों ने परमेश्वर पिता की इच्छा का आज्ञा का पालन किया, जैसा उन्होंने कहा था वैसा किया, और परमेश्वर की जय जयकार की ध्वनि उनके मुंह से निकली, तब ऐसा हुआ कि यरीहो की जो शहरपनाह थी वो नींव से ढह गई, और उसके बाद इस्राएली उसके ऊपर प्रभुता कर सके। हम देख सकते हैं इस उदाहरण से कि एक असंयमी व्यक्ति भी एक ऐसे नगर के समान है जिसकी सुरक्षा की दीवार गिर चुकी है और जिसमें शत्रु बड़े आराम से प्रवेश कर जा रहे हैं। हम एक वचन में से निकालते हैं, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बन जाता है। एक असंयमी व्यक्ति प्रलोभनों के सामने बहुत कमजोर होता है और प्रलोभनों को वो ना नहीं कह पाता, और अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके ऐसे कार्यों को करके वो खुद ही अपने लिए कई मुसीबतें खड़ी कर लेता है। हम एक उदाहरण में से देखते हैं जो इसी अध्याय में हमें मिलता है, 25वें अध्याय के 16 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तूने शहद पाया तो उतना ही खा जितना काफी है, ऐसा न हो कि अधिक खाकर तू वमन करे। यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि उसको शहद मिला और उसने इतना खा लिया कि उसको उल्टी हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खान पान में संयम न बरतने के कारण अपने शरीर में कई प्रकार की निर्बलताओं को, कई प्रकार की बीमारियों को खुद ही आमंत्रित कर बैठते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बोली में संयम ना रखने के कारण अपने लिए कई प्रकार की मुसीबतें खड़ी कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रोध इतनी आसानी से कर बैठते हैं कि उनके जीवन में कई प्रकार की गड़बड़ियां आ जाती हैं उनके खुद के क्रोध के कारण। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आराम के समय में संयम नहीं बरतते और उनका कोई काम समय पर नहीं हो पाता, और उनका सारा समय आराम करते हुए और उन कामों में संलग्न बीत जाता है जो उनको अच्छे लगते हैं। हम एक उदाहरण देखते हैं वचन में से, प्रभु यीशु मसीह का। क्रूस में चढ़ने से पहले, क्रूस की मृत्यु के पहले, जब वो गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो ये प्याला उनके सामने से टल जाए। वहां पर प्रभु अपने अंदर में इस बात को पा तो रहे थे कि वो ये नहीं करना चाहते, पर फिर भी उन्होंने पिता की इच्छा का सम्मान किया, और आगे उन्होंने यह प्रार्थना की कि फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर परमेश्वर की इच्छा का आदर करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया और उसका इनकार नहीं किया। यदि हम विचार करें इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ने यदि उस समय इनकार कर दिया होता, जैसा उनको महसूस हो रहा था उसके अनुसार यदि उन्होंने कार्य कर दिया होता, तो आज हमारे लिए उद्धार की कोई भी आशा नहीं रहती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी आत्मा उनके वश में थी और उनके ऊपर उनके शरीर का जो प्रभाव था वो प्रबल नहीं था।
यदि हम देखें गलाती 5वां अध्याय उसके 22वें और 23वें पद में, तो हम पाएंगे यहाँ आत्मा के फलों के विषय में बताया गया है। और जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि संयम भी आत्मा का एक फल है। इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रयासों से इसे प्राप्त नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमारी ओर से प्रयास जरूरी है, तब जाकर के वो संयम और वो डिसिप्लिन हमारे जीवन में आ पाएगा। यदि हम इसराइलियों के विषय में बात करें, तो परमेश्वर पिता की ओर से उनको एक प्रतिज्ञा प्राप्त थी। कनान देश प्रभु ने उनके लिए ठहरा दिया था, पर ऐसा नहीं था कि वो मिस्र में बैठे बैठे ही उस आशीष को पा सकते थे। वहां से निकलकर उनको उस लंबी दूरी को तय करना था और जीत हासिल करनी थी। उसके बाद ही वो कनान पर विजयी हो सकते थे। उस आशीष को जो प्रभु ने उनके लिए तय की थी, उसको प्राप्त कर सकते थे। उसी प्रकार हमारे लिए भी जो बातें प्रभु ने तय की है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम यदि बैठे रहें और हमारी ओर से प्रयास ना हो, तो हम कभी भी संयमी और डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। हम एक और स्थान में से देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 25 से लेकर के 27 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 9 उसका 25 से लेकर के 27। यहां इस प्रकार से लिखा है, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात बताई गई है वचन के इस खंड में, जो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग हैं। जो खिलाड़ी होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ होता है और वो एक डिसिप्लिन में अपने जीवन को जीते हैं। और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जिस प्रतियोगिता में वे भाग ले रहे हैं उसमें वे विजयी हो। उनका डाइट भी स्ट्रिक्ट होता है, उनके सोने का उठने का समय भी स्ट्रिक्ट होता है। वो एक स्ट्रिक्ट दिनचर्या को फॉलो करते हैं और उसमें बने रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हो और अगले ही दिन इधर उधर की जो बातें हैं उसमें मन लगाता हो, तो वो कभी भी जो प्रतियोगिता जिसमें वो हिस्सा ले रहा है जीत नहीं पाएगा। एक कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने वाला व्यक्ति ही ऐसे प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे ऐसी ही डिसिप्लिन की अपेक्षा रखता है। जब हम परमेश्वर पिता के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि ऐसी ही डिसिप्लिन लाइफ में हम पाए जाएं। अगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं होगा, तो शैतान का जो आक्रमण है वो बड़ी आसानी से हमारे जीवन में हमारी ही गलतियों के कारण होगा और कई बार तो हम खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम और अधिक अपने जीवन में संयमी हो सकते हैं। जैसा कि हमने गलाती 5 उसके 22 और 23वें पद में पढ़ा कि संयम जो है वो आत्मा का फल है और वो हमारे प्रयासों से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम और ज्यादा परमेश्वर पिता के अधीन आ जाएं। सबसे पहले तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां हम संयम नहीं बरत पा रहे हैं। और यदि हम नहीं समझ पा रहे उन बातों को, तो हमें प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता लेने की जरूरत है और उसके बाद हमें उस पर कार्य करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करना है, हमें पहचानना है अपने जीवन के क्षेत्र जहां हम अपने संयम को बनाए नहीं रख पाते। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना। यदि हमारे लिए जैसे सुबह उठना यदि हमारे लिए कठिन है, तो हम अपने लिए ऐसा समय निर्धारित कर सकते हैं जो हमारे लिए प्राप्त करना थोड़ा आसान हो और ऐसा धीरे धीरे करके हम उस समय को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने डिसाइड किया है, जिससे कि हमारी जो दिनचर्या है वो अच्छे से चलेगी और उसमें हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाएंगे। तीसरी चीज,
छोटी शुरुआत। अब अपने जीवन में हम छोटी छोटी डिसिप्लिन की बातों को लागू करके हम अपने संयम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है कि जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें जागते रहना है, सचेत रहना है और सावधान रहना है। कई लोग के अंदर ये विचार आता होगा कि हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हमारे ऊपर आक्रमण आक्रमण जो है बहुत सफल हो जाते हैं। तो कई बार इसके कारण हम खुद होते हैं। हम खुद अपने जीवन में शैतान को मौका देते हैं, अपनी आत्मा को वश में नहीं रखने के कारण, अपने शरीर के अनुसार काम करने के कारण, उसको मारने और कूटने की स्थिति में नहीं होने के कारण हम अपने आप को ऐसा मौका दे देते हैं कि हम उन पाप की बातों में बड़े आसानी से गिर जाते हैं। तो यदि हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें अपने संयम पर और अधिक काम करना है कि हम परमेश्वर के वचन के और ज्यादा सुनने वाले नहीं पर उस पर करने वाले होते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।